नमस्कार दोस्तों, कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का एक प्रमुख स्तंभ है। यह सिद्धांत यह कहता है कि हमारे विचार, शब्द और कार्य हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अच्छे कर्म न केवल हमें शांति और संतोष प्रदान करते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन की दिशा को भी सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। कर्म का नियम यानी लॉ ऑफ कर्मा एक गूढ़ और गहरा सिद्धांत है जो यह सिखाता है कि हमारे कार्यों का प्रभाव न केवल हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ता है, बल्कि हमारे भविष्य और पुनर्जन्म पर भी प्रभाव डालता है। इस कहानी का आधार इस विश्वास पर है कि अच्छे कर्म न केवल हमें शांति और संतोष प्रदान करते हैं, बल्कि ईश्वर का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह कहानी प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां कर्म के सिद्धांत ने एक परिवार की पूरी दिशा बदल दी। इस कहानी का उद्देश्य कर्म के महत्व और इसकी शक्ति को समझना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म और सच्ची निष्ठा से न केवल हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, बल्कि ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं। वह कैसे, आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, कई सौ साल पहले उत्तर भारत में एक नदी के किनारे बसा एक सुंदर और शांत गांव था। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था और वहां के लोग सरल, मेहनती और स्वाभाविक रूप से धर्म में आस्थावान थे। गांव में मधुसूदन नाम का एक किसान रहता था। मधुसूदन एक साधारण लेकिन अद्वितीय व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी वसुधा और 3 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मधुसूदन अपने काम के प्रति निष्ठावान था। वह सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करने चला जाता। उसके खेत गांव के किनारे नदी के पास थे, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद वह कभी अधिक धन नहीं कमा पाया। उसकी पत्नी वसुधा एक दयालु और समझदार महिला थी। वह परिवार की देखभाल करती और हमेशा अपने पति को प्रेरित करती। वसुधा ने अपने बच्चों को सिखाया कि कठिनाइयों के बावजूद हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए। मधुसूदन का सबसे बड़ा बेटा आर्यन 16 साल का था और अपने पिता के काम में मदद करता था। वह स्वाभाविक रूप से ईमानदार और मेहनती था। बेटी सुहानी 14 साल की थी और अपने परिवार की सबसे चंचल और खुशमिजाज सदस्य थी। वह पढ़ाई में अच्छी और अपने माता पिता का सपना थी। ईशान, जो सबसे छोटा था, वो 10 साल का था और अपने बड़े भाई और बहन के साथ खेलकूद में मस्त रहता था। गांव के लोग मधुसूदन को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उसकी गरीबी देखकर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। मधुसूदन ने इन बातों को कभी अपने दिल पर नहीं लिया। वह हमेशा कहता, धन से अधिक मूल्यवान हमारे कर्म है। गांव का जीवन शांत और सरल था, लेकिन एक साल अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आ गई। नदी ने अपने किनारों को पार कर लिया और गांव के अधिकांश खेत और घर जलमग्न हो गए। मधुसूदन का खेत पूरी तरह नष्ट हो गया। उसकी फसल, जो परिवार के जीवन यापन का मुख्य साधन थी, बह गई। पूरा परिवार चिंतित हो गया। आर्यन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, अब हम क्या करेंगे? मधुसूदन ने शांत रहते हुए कहा, यह समय कठिन है, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। कई लोगों ने अपने घर, मवेशी और संपत्ति खो दी। गांव के लोग निराशा में थे। कुछ लोग अपने भाग्य को कोसने लगे, जबकि कुछ ने कहा, यह सब हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आए। साधु ने पूरे गांव का दौरा किया और देखा कि लोग कितने परेशान हैं। उन्होंने गांव के चौराहे पर सबको बुलाया और कहा, जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में कठिनाइयां हैं, वे मेरे पास आए। साधु ने कहा, जीवन में सुख और दुख हमारे कर्मों का परिणाम है। जो अपने कर्मों को सुधारता है, उसका जीवन भी सुधरता है। कठिनाइयां केवल परीक्षा है। अगर तुम इनका सामना धैर्य और सत्कर्मों से करोगे तो ईश्वर अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। साधु के वचनों ने मधुसूदन को प्रेरित किया। उसने सोचा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन मेरे पास जो थोड़ा सा अन्न है वह मैं साधु को भेंट करूंगा। मधुसूदन ने साधु को अन्न भेंट किया। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा,
तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में धर्म को जीवित रखते हैं। तुम्हारे कर्म अवश्य तुम्हारे जीवन को बदलेंगे। एक दिन एक व्यापारी गांव से गुजरा। व्यापारी अमीर था और व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा था। बाढ़ के कारण वह रास्ता भटक गया और गांव पहुंचा। व्यापारी ने मदद मांगी। मधुसूदन ने उसे अपने घर में ठहरने का प्रस्ताव दिया। वसुधा ने व्यापारी के लिए खाना बनाया और बच्चों ने उसकी सेवा की। व्यापारी ने देखा कि यह परिवार कितना साधारण लेकिन ईमानदार है। व्यापारी ने मधुसूदन को एक थैली दी और कहा, यह मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि थैली सुरक्षित है। मधुसूदन ने ईमानदारी से कहा, यह आपकी चीज थी, मैं इसे लौटाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। व्यापारी मधुसूदन की ईमानदारी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपने व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। मधुसूदन ने अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों के बल पर अपने परिवार की स्थिति सुधारी। उसने गांव के लोगों की भी मदद की। गांव के अन्य लोग भी मधुसूदन से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अच्छे कर्म करने शुरू किए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। अच्छे कर्म न केवल हमारे जीवन को बदलते हैं बल्कि हमें ईश्वर का आशीर्वाद भी दिलाते हैं। दोस्तों, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर या प्रकृति जिन्हें भी हम मानते हैं वे हमारे कर्मों के आधार पर हमारा साथ देते हैं। कर्म का नियम अटल है, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसीलिए हमें फल की चिंता किए बिना सच्चाई और दया के साथ कर्म करते रहना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। अच्छे कर्म ही हमारे जीवन की सच्ची पूंजी है। ईश्वर पर विश्वास और सही कर्म करते रहने से हर कठिनाई का समाधान संभव है। कर्म ही पूजा है। यह सिद्धांत जीवन को सही दिशा देता है। ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जो सच्चे मन और मेहनत से कर्म करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।